ये ब्लास्ट कितना भयावह था उससे अंदाज लगाइए कि जो कंस्ट्रक्टेड पूरे इलाके थे, जो चीज़ें थी वो सब कुछ उड़ गई, तबाह हो गई। ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्त बम विस्फोट हुआ है। हमारे बच्चे लोग तो यहाँ निख्यात हो रहा है, प्रशासन लोग को देखने आ रहा है। अंदर लोग हैं ना, लोग हैं बहुत, मेरे बच्चे फंसे हुए हैं। नेता को जाने दे रहा, हमको घर वाले को अंदर जाने नहीं दे रहा है। और हम लोग मीडिया से बात करने नहीं आए भाई, मीडिया वालों को परमिशन दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहा है। क्या ले रहे? ये खबरें लगातार बताई जा रही हैं कि जो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट से जो पूरा मलबा दबा है उसमें ग्रामीण बड़ी संख्या में हैं। क्या ऐसी आशंकाएं हैं? भाई ये मेरे को बता, अंदर कौन है, क्या है मामला? अंदर बता रहे हैं लोग हैं। इतने जने रायपुर ये ट्रांसफर किया गया, उसमें नाम दर्ज नहीं है, कौन कौन गया। शासन खड़े यहाँ जब विधायक साजा के पहुंचे और उनको अंदर जाने दिया गया तो नाराज ग्रामीणों ने चीख कर कहा कि लाश क्या ये नेताजी उठाएंगे। मेरे ठीक पीछे ये जो आप जगह देख पा रहे हैं, ये ही वो मुख्य जगह है जहां पे आप देखेंगे कि ब्लास्ट से गहरा गड्ढा हुआ है। इस ब्लास्ट को सिर्फ इस गड्ढे से उससे मत मापिए कि वो ब्लास्ट कितना भयावह था। आसपास का करीब 600 से 700 मीटर के आसपास का जो भी कंस्ट्रक्शन था, फिर चाहे वो अगर आप जैसा मेरे कैमरा सहयोगी दिखा रहे हैं आपको इस समय, जो आप उजड़ा हुआ सा सब कुछ एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इसी ब्लास्ट का नतीजा था। ये ब्लास्ट कितना भयावह था उससे अंदाज लगाइए कि जो कंस्ट्रक्टेड पूरे इलाके थे, जो चीज़ें थी वो सब कुछ उड़ गई, तबाह हो गई। ऐसा लगता है कि कोई ज़बरदस्त बम विस्फोट हुआ है। जो यहाँ पे 5 टैंकर हैं, उन 5 टैंकर को माना जा रहा है कि उनसे अभी भी गैस लीकेज हो रही है। अगर आप देखेंगे तो 2 टैंकर ऐसे हैं जिनके ऊपर का ढक्कन उड़ा है और इसी को लेकर ये माना जा रहा है कि सर्वाधिक विषैली और भयावह जो रासायनिक गैस है वो इसी से निकल रही है। आसपास के पूरे इलाके में इस समय सिवा मलबे के कुछ भी नहीं है। कोई जो फैक्ट्री के कर्मचारी हैं उनमें या अधिकारी, ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ उपस्थित नहीं है जो हमें सुनिश्चित तौर पर ये बता सके कि आखिरकार जबकि ये घटना घटी तो कितने कर्मचारी या कितने श्रमिक या कितने ग्रामीण यहाँ पर थे। गेट से लेके अंदर आने तक ग्रामीणों का नाराज़ एक समूह है जो कहता है कि हमारे परिजन अंदर थे, काम कर रहे थे। उनकी नाराज़गी ये है कि नेताओं को और जो विधायक महोदय हैं इन लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है, लेकिन जो हमारे अपने परिजन हैं उनको अंदर आने नहीं दिया जा रहा। लेकिन वस्तुतः कितने लोग थे या नहीं थे ये बताने की स्थिति मैं फिर से दोहरा दूं कोई नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से, जिसका बारूद फैक्ट्री जो पूरी चल रही थी, इस बारूद फैक्ट्री का कोई भी व्यक्ति यहाँ उपस्थित नहीं है जो हमें बता सके कि आखिरकार घटना किस तरीके से हुई और जब घटना हुई तो कितने लोग यहाँ मौजूद थे। कोई और अपडेट आता है तो मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगा। टुकड़ों टुकड़ों में खबर इसीलिए है क्योंकि हम धीरे धीरे अंदर पहुँच रहे हैं। हालाँकि एक प्रकार से अगर मीडिया की भाषा में कहें, जिस भाषा को कहा जाता है, तो ये ग्राउंड ज़ीरो है। एग्जैक्ट इसी जगह पे ब्लास्ट हुआ था। जिस ब्लास्ट को लेकर, टाइमिंग को लेकर अलग अलग खबरें हैं। कुछ खबर कहती है कि यह 7:30 बजे का समय था, कुछ खबरें कहती हैं कि 7:30 का नहीं, करीब 8:30 का समय था। मगर ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट बेहद भयावह हुआ। आप जितने भी पीछे ये कंस्ट्रक्शन देखेंगे, जितना कुछ ये देखेंगे, आपको कुछ भी सलामत नज़र नहीं आएगा। आसपास पुलिस है, फोर्स है। इसी घटना स्थल को लेके ये खबरें हैं कि यहाँ पे कई श्रमिकों को की जो बॉडी है वो दब गई है। लेकिन अगर इसकी पुष्टि नहीं है तो इसका खंडन भी नहीं है, क्योंकि ये सच है या झूठ है कि यहाँ श्रमिक उस समय थे या नहीं थे, और थे तो कितने थे। मैं फिर से बता देता हूँ, बताने वाला कोई नहीं है। प्रशासन की तरफ से जो लोग, जिनमें कलेक्टर और एसपी खुद शामिल हैं, बल्कि पड़ोसी जो दुर्ग जिला लगा हुआ है वहाँ के एसपी जितेंद्र शुक्ला और बाकी अधिकारी भी यहीं हैं। तो पुलिस टीम है यहाँ, एसडीआरएफ की टीम है यहाँ जो मौके को देख रही है। लेकिन मूल सवाल
कि आखिर इस हादसे में कितनों की जान गई, इसका जवाब अभी प्रतीक्षित है। बोरसी की वही बारूद फैक्ट्री है जहां पे बड़ी संख्या में हताहत होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। पूरा प्रशासन यहां मौके पर मौजूद है। हमारे साथ कलेक्टर रणवीर शर्मा हैं। सर, जो पूरा घटनाक्रम है अभी अपडेट क्या है? 7 लोग घायल हुए थे इस दुर्घटना में जी। 7 लोगों को हमने रायपुर उपचार के लिए भेजा था। इसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई है जी। बाकी 6 लोग घायल हैं, उनका उपचार हो रहा है। हमारे तहसीलदार रायपुर में उनका इलाज करवा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं फायर ब्रिगेड की टीम भी उपस्थित है और मेडिकल टीम भी यहाँ उपस्थित है। पुलिस भी अपने बल के साथ यहाँ उपस्थित है और अगले 1-2 घंटे में स्थिति जो है पूर्णतः नियंत्रण में हो जाएगी। ये खबरें लगातार बताई जा रही हैं कि जो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट से जो पूरा मलबा दबा है उसमें ग्रामीण बड़ी संख्या में हैं। क्या ऐसी आशंकाएं हैं? अभी ये कहना मुश्किल होगा कि इस तरह का कुछ है और एसडीआरएफ की टीम आ गई है, तो जैसे ही हम जो मलबा है उसको हटाएंगे तो फिर वो स्थिति स्पष्ट होगी। अमूमन पाली किस हिसाब से काम करती थी? श्रमिक कितने यहाँ पे आते थे? क्या था, कोई स्टेटस आया? अभी उस बारे में भी जानकारी नहीं है। इनके यहाँ का जो मैनेजमेंट है उसको भी हमने बुलाया है, तो उनसे जानकारी लेंगे क्या स्थिति है। क्या ये सूचनाएं सही हैं सर कि इसके पहले इस पूरे फैक्ट्री को सील कर दिया गया था? 2 साल पहले मुझे किसी ने बताया, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी कि किन कारणों से वो फैक्ट्री सील। प्रारंभिक तौर पे क्या लगता है ब्लास्ट क्यों हुआ होगा, कुछ सूचना है? अभी ये कहना मुश्किल होगा कि किन कारणों से ब्लास्ट हुआ है, लेकिन स्वाभाविक है कि केमिकल फैक्ट्री थी, एक्सप्लोजिव बनते थे, तो दुर्घटना तो हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे कलेक्टर रणवीर शर्मा जो हमें बता रहे थे कि घटनाक्रम को लेकर आखिरकार क्या उनके पास अपडेट है। सरकार ये बता रही है, जिला प्रशासन ये बता रहा है कि ब्लास्ट हुआ चूँकि बारूद जो निर्माण होता था उसमें रासायनिक तत्व लगते थे और उन्हीं के कारण कुछ ब्लास्ट हुआ है। ये सूचना भी दी जा रही है कि करीब 2 साल पहले का दरमियानी वक्त ऐसा था जबकि इसको सील किया गया था, लेकिन सील करने के वास्तविक कारण क्या थे ये अभी स्पष्ट नहीं है। तो ये साफ समझ में आ रहा है कि घटना बहुत व्यापक नुकसान देने वाली थी और ऐसा आशंका है कि ग्रामीणों की संख्या या श्रमिकों की संख्या जो काम करते थे उनकी संख्या ऐसी हो सकती है जो स्तब्ध कर दे। लेकिन अभी इन आशंकाओं को निर्मूल माना जाना चाहिए क्योंकि मलबा हटाया जाना शेष है। जानकारी लेना अभी ये भी बचा हुआ है कि आखिरकार ये ब्लास्ट कैसे हुआ है। कोई भी नया अपडेट आएगा हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। सुन भाई, हम मीडिया ये मेरे को बता, अंदर कौन है, क्या है मामला? अंदर बता रहे हो लोग हैं, अंदर लोग हैं ना? लोग हैं, बहुत मेरे बच्चे फंसे हुए हैं। नेता को जाने दे रहा, हमको घर वाले को अंदर जाने नहीं दे रहा है और हम लोग मीडिया से बात करने नहीं आए। भाई मीडिया वालों को परमिशन दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहा है। क्या ले रहे हैं? मेरे 2 बच्चे फंसा हुआ है वहाँ पे। चलिए आप मेरे को लेके जाएंगे। इधर इधर तो अभी अंदर प्रशासन है ना, काम क्या कर रहा है प्रशासन? हम 7 बजे से डटे हैं, मुंह में पानी नहीं है। अब क्या कर रहे हैं? हमारा बच्चा का हाथ कहाँ है, पैर कहाँ? कितने जने रायपुर ये ट्रांसफर किया गया है, उसमें नाम दर्ज नहीं है। कौन कौन गया? प्रशासन खड़े यहाँ देखिए। ये घटना कितने बजे की है? कितने बजे की? 6 बजे की है। 6 बजे शिफ्ट बदलती है, रात को 6 बजे वाले, 6 बजे सुबह डे वाले, और 8 पौने 8 की बात है, 7:30 बजे की घटना। और ये ब्लास्ट जब हुआ था तब कितने लोग थे यहाँ पे, कुछ याद है? हम लोग को मालूम है, घर में है तो उसे यहाँ आके देखें। अंदाज कुछ अंदाज संचालन करने वाला नहीं है कंपनी का कोई स्टाफ है, उसको पहले बोलना चाहिए कि यहाँ पे संचालन करने वाला कौन एंट्री करता है, कितने बच्चे का मालिक को यहाँ पे बुलाना चाहिए प्रशासन को। तो हम लोग को रोके पड़े हो। आप लोगों को रोक कौन रहा है? ये ग्रामीणों की नाराजगी जो आप देख रहे हैं, इन ग्रामीणों का कहना यह है कि इनके परिजन अंदर हैं जहां पे ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट की वजह से जब अंदर जाना जा रहे हैं ग्रामीण तो प्रशासन कह रहा है कि खतरा है, आप खतरे की वजह से मत जाइए। लेकिन इनका आरोप ये भी है कि जब जनप्रतिनिधि या नेता आ रहे हैं तो उन्हें जाने दिया जा रहा है। तब से कुछ देर पहले जो हंगामा हो रहा था वो हंगामा इसी बात को लेकर था। जब विधायक साजा के पहुंचे और उनको अंदर जाने दिया गया तो नाराज ग्रामीणों ने चीख कर कहा कि लाश क्या ये नेताजी उठाएंगे?
लाश क्या नेताजी पहचान पाएंगे? हमें जानने दीजिए, हमारे परिजन अंदर हैं।